जय श्री राम दोस्तों। त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने वनवास काल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए और वहां से धर्म, ज्ञान और आदर्शों की शिक्षा प्राप्त की। इसी यात्रा के दौरान वे अत्रि मुनि के पवित्र आश्रम पहुंचे, जहां उनकी भेंट देवी अनसुया से हुई। देवी अनसुया न केवल महान पतिव्रता थी, बल्कि गृहस्थ धर्म और जीवन के सत्य को भली भांति समझने वाली थी। जब माता सीता उनके चरणों में बैठी, तो उन्होंने गृहस्थ जीवन और वृद्धावस्था के महत्व पर उपदेश दिया। वहीं वनवास के एक अन्य प्रसंग में जब श्री राम और माता सीता शांत गंगा तट पर बैठे थे, तब एक गूढ़ संवाद हुआ। एक ऐसा संवाद जो न केवल त्रेता युग की सच्चाई को दर्शाता है, बल्कि आने वाले युगों की स्थितियों को भी उजागर करता है। माता सीता ने श्री राम से प्रश्न किया कि कल युग में वृद्धावस्था कैसी होगी। क्या संतानें तब भी अपने माता पिता का उसी प्रेम और श्रद्धा से सम्मान करेगी जैसा त्रेता युग में होता था। श्री राम ने जो उत्तर दिया, वह न केवल एक भविष्यवाणी थी, बल्कि एक गहरी सीख भी थी जो हर युग की याद दिलाएगी। श्री राम कहने लगे, हे जानकी, कलयुग में वृद्धावस्था एक कठिन परीक्षा होगी। जहाँ त्रेता युग में वृद्धों को सम्मान और सेवा प्राप्त है, वहीं कलयुग में स्थिति दुर्लभ होगी। सीता ने कहा, हे नाथ, ऐसा क्यों होगा? क्या संतानें अपने माता पिता का आदर नहीं करेगी? श्री राम बोले, कलयुग में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी, किंतु मनुष्य का धैर्य और सहानुभूति क्षीण हो जाएगी। संतानें अपने माता पिता से प्रेम तो करेगी, परंतु अपने स्वार्थों में लिप्त होकर उनकी सेवा करने में संकोच करेगी। सीता हैरान होकर बोली, यह तो अत्यंत दुखद स्थिति होगी। क्या वृद्ध माता पिता के लिए कोई आश्रय नहीं रहेगा? श्री राम प्रेम पूर्वक बोले, नहीं सीते, कल युग में कुछ लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देंगे, जहां वे अपनों से दूर रहेंगे। कुछ माता पिता आर्थिक रूप से निर्भर होंगे और उनके अपने ही उन्हें बोझ समझेंगे। वृद्धावस्था में अकेलापन बढ़ेगा और वृद्ध जन अपने ही परिवार में उपेक्षित अनुभव करेंगे। सीता बोली, किंतु प्रभु, क्या सभी संतानें ऐसी होगी जहाँ कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे? श्री राम कहने लगे, नहीं जानकी, ऐसा नहीं होगा। युग कोई भी हो, सच्चे प्रेम और कर्तव्यनिष्ठ संतानें सदैव रहेगी, जो अपने माता पिता को देव तुल्य मानेंगे। वे उनकी सेवा और सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे, किंतु ऐसे लोगों की संख्या कम होगी। सीता बेचैन हो गई और कहने लगी, हे नाथ, क्या वृद्धावस्था केवल कष्टदायक होगी, जहाँ कुछ अच्छा भी होगा? भगवान श्री राम बोले, कलयुग में कुछ वृद्ध अपने अनुभव के बल पर जीवन को आध्यात्मिक मार्ग की ओर मोड़ देंगे। वे योग, ध्यान और भजन कीर्तन में मन लगाएंगे। जो स्वयं को ईश्वर की भक्ति में लगाएंगे, उन्हें वृद्धावस्था में भी सुख और शांति मिलेगी। सीता ने कहा, हे प्रभु, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? श्री राम बोले, हे प्रिय, समाधान है, किंतु वह मानव के हृदय परिवर्तन पर निर्भर करता है। यदि संतानें अपने माता पिता के प्रेम और बलिदान को समझे, तो वृद्धावस्था भी अनंतमयी हो जा सकती है। यदि समाज अपने मूल्यों को ना भूले, तो वृद्धों को भी सम्मान प्राप्त होगा। सीता माँ कहने लगी, प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि कलयुग में भी सच्चा प्रेम और करुणा बनी रहे। श्री राम बोले, हे जानकी, यह सृष्टि का नियम है कि जो जन्मा है वह वृद्ध होगा, किंतु यदि मनुष्य सेवा, प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाए, तो वृद्धावस्था भी आनंददायी बन जा सकती है। इस वार्तालाप में श्री राम और सीता ने कलयुग में वृद्धावस्था की चुनौतियों और समाधान पर प्रकाश डाला। जय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने माता पिता और वृद्ध जनों का सम्मान करें और उनकी सेवा करें।
यही सच्ची भक्ति और धर्म है।